Hello everyone, welcome back again. Today we are going to discuss about hormones and endocrine glands. ये इंक्लूड किया गया है चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में, जो क्लास 11th की एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है बायोलॉजी में। तो हम आज इसी टॉपिक को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स की। जैसे मैंने बोला कि हम हार्मोन्स और ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं। तो हार्मोन्स हैं क्या? हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हमसे, हमें इनसे, जैसे हमें अमाइनो एसिड नहीं मिलता है इनसे, हमें भाई विटामिन्स, मिनरल्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब नहीं मिलते हैं हार्मोन से। बल्कि ये सब मैसेंजर होते हैं हमारी बॉडी में। क्या होते हैं? मैसेंजर। मैसेज को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। इंटरसेलुलर वर्ड्स, इंटर इन बिटवीन होता है, सेलुलर मतलब सेल्स। तो इंटरसेलुलर का मतलब होता है इन बिटवीन सेल्स, दो सेल्स के बीच में मैसेज को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं ना, मतलब इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, ठीक है। एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब है बहुत लिटिल अमाउंट में बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। E. H. स्टार्लिंग ने डिस्कवर किया था फर्स्ट हार्मोन इन कोलाब्रेशन विद W. M. बेलिस, और वो हार्मोन क्या था? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन फर्स्ट हार्मोन था जो डिस्कवर किया गया था। अब जो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम हार्मोन्स को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन डीलिंग विद द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जो ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंसिस्ट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स। देखो, डक्ट एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बट अगर डक्टलेस सिक्रेशन हो रहा है तो डायरेक्टली वो ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन कहाँ पे देंगी? ब्लड के अंदर देंगी, डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर देंगी अपने सिक्रेशन को। तो यहाँ पे बहुत सारी ग्लैंड्स होंगी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। वो क्या करेंगी? हार्मोन को सिक्रेट करेंगी। तो एंडोक्राइनोलॉजी डील करती है उस ब्रांच के साथ बायोलॉजी की जो एंडोक्राइन सिस्टम को डील करती है, उससे रिलेटेड डिजीज को डील करती है, और कुछ स्पेसिफिक सिक्रेशन जिसको हम हार्मोन बोलते हैं उसके साथ डील करती है। अब जब हम बार बार हार्मोन हार्मोन एक वर्ड बोल रहे हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी ना। क्या है एक हार्मोन? ठीक है, दे हैव। हार्मोन मैंने बोला कि वो है तो मोलिक्यूल, वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी हो सकते हैं, और वो ट्रेस अमाउंट में एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर रिलीज होते हैं। इज इट क्लियर? यस, इट इज क्लियर। अब हार्मोन की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे वो लो मोलिकुलर वेट का होगा, मतलब उसका, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, उसका मोलिकुलर वेट बहुत कम होगा, और प्लस वो वाटर और ब्लड में सोल्यूबल होगा, तभी वो ट्रांसफर कर पाएगा। और वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करेगा। क्यूमुलेटिव इफेक्ट है मतलब जो भी उसके छोटे छोटे जो एक्सप्रेशन देगा, वो छोटे छोटे जो मैसेज रिलीज करेगा, वो एक साथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करेंगे। हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ट्रेस अमाउंट में चाहिए, एंड देयर इफेक्ट्स में बी एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। किसी रिस्पॉन्स को वो एक्साइट कर सकते हैं, किसी रिस्पॉन्स को वो इनहिबिट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन देयर कंसंट्रेशन एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द रिस्पॉन्डिंग टिश्यू। कौन से टिश्यू पे जाके वो एक्ट कर रहे हैं, क्या फिजियोलॉजिकल स्टेट है उस टाइम पे। फिजियोलॉजिकल स्टेट का मतलब है क्या मैकेनिज्म चल रहा है उस टिश्यू के अंदर, ठीक है। दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग तरह का होता है, जैसे स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के मिलके बने होते हैं। पेप्टाइड्स प्रोटीन के मिलके बने होते हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव कुछ हमारे अमाइनो एसिड से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उसको मॉडिफाई किया जाता है नॉन प्रोटीनस पार्ट के साथ, और तब वो हार्मोन बनते हैं। तो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर वेरी करता है, कुछ प्रोटीन है, कुछ स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है, नॉन स्टीरॉइड्स हैं। दे एक्ट इन वेरी लो कंसंट्रेशन एंड जनरली स्लो इन मोशन। उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत स्लो होता है, इंस्टेंट नहीं होता, ठीक है। इंस्टेंट रिस्पॉन्स कहाँ पे होता है? नर्वस सिस्टम में होता है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ हार्मोन की, मतलब टाइप्स ऑफ हार्मोन की। 5 कैटेगरी में हम हार्मोन्स को डिवाइड करते हैं। हार्मोन्स जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म आता है, जैसे मैंने फूड लिया, ठीक है, फूड लिया, अब वो फूड डाइजेस्ट होगा, ठीक है, डाइजेस्ट होगा तो क्या होगा? वो अपने सिंपलर कंपोनेंट में टूटेगा।
ठीक है। सिंपलर कंपोनेंट क्या करेंगे, जाके मेरी बॉडी में कहीं पे टिश्यू बनाएंगे, कहीं पे सेल बनाएंगे, कहीं पे कुछ बनाएंगे, तो वो सिंपलर कंपोनेंट फिर जुड़ के कुछ एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो एक बार क्या हो रहा है, कैटाबोलिज्म। एक बार तो क्या हो रहा है, कैटाबोलिज्म, जो डाइजेस्ट किया है सब्सटेंस वो टूट रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, वो सिंपल सब्सटेंसेस में जिसमें टूट रहा है वो आगे जुड़ के एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं। तो कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों इसमें आते हैं। किसमें, मेटाबॉलिज्म में। हार्मोन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, एग्जाम्पल है इंसुलिन, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ हार्मोन्स की जरूरत होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, सोमेटोट्रोफिन इसका एग्जाम्पल हो गया। हार्मोन जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन। हार्मोन कुछ रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, प्रजनन में हेल्प करते हैं, जैसे गोनाडोट्रोफिन और सेक्स हार्मोन। ठीक है, जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन्स डेट कंट्रोल देयर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड के सिक्रेशन को अफेक्ट करे। थायरोट्रोपिन इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है या फिर उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कैसी है, उसके बेसिस पे हम हार्मोन को क्लासिफाई करें तो 4 टाइप्स में होंगे। पहला है फिनोलिक हार्मोन्स, जिसको हम अमाइनो एसिड टायरोसिन से डिराइव करते हैं। टायरोसिन इज एन अमाइनो एसिड। अगर टायरोसिन से मिलके बने होते हैं कुछ हार्मोन्स तो उनको फिनोलिक हार्मोन बोला जाता है, जैसे थायरोक्सिन, एडर्नेलाइन हार्मोन एंड नॉन एडर्नेलाइन हार्मोन। कुछ प्रोटीनेसियस होते हैं, यहाँ पे ऐसा आएगा, एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, मतलब प्रोटीन्स की, या पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का मतलब है प्रोटीन की एक पूरी चेन। ठीक है, पॉली मतलब बहुत सारी, पेप्टाइड मीन्स चेन। पेप्टाइड का मतलब होता है दो अमाइनो एसिड यहाँ पे एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और वो बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, NH CO बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं। तो प्रोटीनेसियस एंड पेप्टाइड हार्मोन कौन से होंगे, ऑक्सीटोसिन जो मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट पे एक्ट करता है, वेसोप्रेसिन जो किडनी पे एक्ट करता है, पैराथ हार्मोन जो रिलीज किया जाता है पैराथाइरॉयड ग्लैंड के साथ, प्रोलैक्टिन भी हमारी किसमें हेल्प करता है, मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, सोमेटोट्रोफिन, ग्लूकागन, स्क्रेटिन और रिलैक्सिन। ये सारे हार्मोन्स कैसे हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स या प्रोटीनेसियस हार्मोन। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीनेसिस हार्मोन। देखो ग्लाइको वर्ड यहाँ पे जो है वो यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो प्रोटीन पार्ट से अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीनेसिस हार्मोन। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोप्रोटीनेसिस हार्मोन है वो कौन से है, थायरोट्रोपिन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन कैसे हैं, ग्लाइकोप्रोटीनेस हार्मोन है। नेक्स्ट है स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन को हम ऑब्टेन करते हैं किससे, कोलेस्ट्रॉल से। को किससे ऑब्टेन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसमें कौन से हार्मोन आते हैं, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एस्ट्राडोल, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड कोर्टिसोन। दीज आर द हार्मोन्स जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। अगेन बात करते हैं, हमारे पास फिनोलिक हार्मोन में आते हैं थायरोक्सिन, एडर्नेलाइन, नॉन एडर्नेलाइन। प्रोटीनेसियस हार्मोन्स में आते हैं हमारे पास ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, पैराथार्मोन, पैरा हार्मोन और प्रोलैक्टिन, सोमेटोट्रोफिन, ग्लूकागन, सिक्रेटिन एंड रिलैक्सिन। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन में ग्लाइकोप्रोटीनेसियस हार्मोन में थायरोट्रोपिन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन आते हैं। फिर स्टीरॉयड हार्मोन में एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एस्ट्राडोइल, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड कोर्टिकोस्टेरोल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लैंड्स की। तो जो हमारी ग्लैंड्स हैं, व्हाट आर दे, सॉरी, ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये सेल्स का ग्रुप है, किसमें, एनिमल की बॉडी में, जो क्या करता है, जो सिंथेसाइज करता है एक सब्सटेंस को, और उस सब्सटेंस को हम क्या नाम दे देते हैं, हार्मोन। ठीक है, फॉर रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम और इनटू कैविटीज, या तो उसको कैविटीज में, ठीक है, ग्लैंड्स में, या फिर ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स कुछ भी नहीं है, वो सेल्स का ग्रुप है जो हार्मोन को रिलीज करती हैं आइदर इनटू द कैविटीज और आइदर इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। अब ग्लैंड्स भी 3 टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ ग्लैंड 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड,
सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, थर्ड है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। एक्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स लीवर हो गया जैसे हमारे पास। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होती हैं जो अपने सिक्रेशन को एक डक्ट के थ्रू, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, जो डक्ट के थ्रू अपने सिक्रेशन को रिलीज करती हैं कैविटीज में या डक्ट में। डक्ट क्या है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब के अंदर रिलीज करती हैं। एग्जाम्पल है इन ग्लैंड्स का लीवर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड्स एंड अदर ग्लैंड जैसे स्वेट ग्लैंड है, सलाइवा सलेवरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है, सेरोमिनस ग्लैंड ईयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और हमारी क्या होगी यहाँ पे, लेक्रीमल ग्लैंड जो टीयर्स रिलीज करती है, सिबेसियस ग्लैंड जो यहाँ पे ऑयली स्किन में हमारे फेस पे ऑयल्स रिलीज करती हैं, म्यूकस ग्लैंड, ठीक है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो मोस्टली हार्मोन रिलीज करेंगी। एंड ये ग्लैंड्स हमारी किस में, ये ग्लैंड्स ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली क्या करती हैं, अपने सिक्रेशन को रिलीज करती हैं, जैसे पिनियल ग्लैंड, ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करेगी, पैनक्रियास, ओवरीज, टेस्टिस, थायराइड, पैराथायराइड, हाइपोथैलेमस, एडर्नल ग्लैंड्स एटसेट्रा। फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, जो दोनों तरह का फंक्शन शो करती हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। मतलब वो एंजाइम्स भी सिक्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं और वो हार्मोन्स भी सिक्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैंने बोला कि वो एंजाइम्स भी सिक्रिएट करेंगी और वो हार्मोन्स भी सिक्रिएट करेंगी। और जब वो एंजाइम को सिक्रिएट करेंगी तो वो उसको डक्ट में सिक्रिएट करेंगी, और जब वो हार्मोन को सिक्रिएट करेंगी तो वो ब्लड स्ट्रीम में सिक्रिएट करेंगी। अब एंजाइम क्या है? एंजाइम इज अ बायोकैटालिस्ट, इसी वो बायोकैटालिस्ट है जो बॉडी में हो रही किसी भी केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब होता है या तो उसको स्पीड अप कर देना या फिर उसको स्लो डाउन कर देना। हार्मोन क्या करते हैं, किसी और ऑर्गन पे सिक्रेट होते हैं और किसी और ऑर्गन पे जाके एक्ट करते हैं और स्लो रिस्पॉन्स, अक्यूमुलेटेड रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी और एंडोक्राइन ग्लैंड की भी। एग्जाम्पल है 3 ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल दो या मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल दो। तो टेस्टिस, ओवेरी एंड पेनक्रियाज। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन एंड देयर टारगेट ऑफ ऑर्गन, कि उनका टारगेट कहाँ पे है। जैसे एंडोक्राइन सिक्रेशन में जो टारगेट ऑर्गन होता है वो लाई करता है डिस्टेंस पे, बहुत दूर लोकेटेड होता है, फार लोकेटेड फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन, जहाँ से हार्मोन रिलीज हो रहा है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड मेरे माइंड में प्रेजेंट है, माइंड के पास में प्रेजेंट है, ठीक है, वहां से सिक्रेशन हो रहा है और जाके वो गोनाड्स पे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो कितनी लंबी डिस्टेंस उसने कवर कर ली। तो ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हार्मोन ट्रांसफर होता है एक डिस्टेंस सेल पे, फिर डिस्टेंस सेल क्या करती है, एक रिस्पॉन्स शो करती है। सेकंड है इसमें पैराक्राइन सिक्रेशन। पैराक्राइन सिक्रेशन होता है, यहाँ पे एक सेल ने कुछ हार्मोन सिक्रेट किए पर नियर बाई सेल के ऊपर जाके वो हार्मोन बाइंड हो गया और रिस्पॉन्स शो कर दिया, पैराक्राइन सिक्रेशन। एक होता है ऑटोक्राइन सिक्रेशन, जब इस सेल ने कुछ हार्मोन सिक्रेट किया और वो जाके इसी सेल के सरफेस पे बाइंड हो गया, इसी सेल के अंदर उसने एक रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, तो इसको बोलते हैं ऑटोक्राइन सिक्रेशन। तो यहाँ पे सिक्रेशन एंड उनके टारगेट ऑर्गन के बेसिस पे हम ग्लैंड्स को 3 में क्लासिफाई करते हैं, एंडोक्राइन सिक्रेशन, पैराक्राइन सिक्रेशन एंड ऑटोक्राइन सिक्रेशन, या कह सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, पैराक्राइन ग्लैंड या ऑटोक्राइन ग्लैंड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की। अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मैंने एंडोक्राइन वर्ड बोला, मतलब ऐसी ग्लैंड का सिस्टम जो हार्मोन रिलीज करेंगे, और वो हार्मोन किस में रिलीज करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में। तो हम एक क्विक इंसाइट लेते हैं कि कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ह्यूमन बॉडी में और वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। फिर वन बाय वन हम हर एक ग्लैंड को स्टडी करेंगे कि कौन से वो हार्मोन रिलीज करती हैं, क्या रिस्पॉन्स शो करती हैं, प्लस उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हाइपोथैलेमस आती है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। और इस ये कौन से हार्मोन रिलीज करती है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और हमारा यहाँ पे कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और गोनाडो GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन,
डोपामाइन, सोमेटोस्टेटिन एंड वेसोप्रेसिन कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। सेकंड आती है हमारे यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ACTH, यहाँ पे ये होता है हमारा एड्रेनी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सेकंड हमारे पास है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलानोसिस्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ये हार्मोन कौन सिक्रेट करेगी? पिट्यूटरी। फिर पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सिक्रेट करती है। थायराइड हमारी क्या सिक्रेट करती है? T3, T4 और कैल्सिटोनिन। पैराथायराइड हमारा PTH सिक्रेट करती है, ठीक है। उसके बाद हमारी थाइमस आती है। थाइमस थाइमोपोएटिन सिक्रेट करती है। लीवर हमारी क्या सिक्रेट करता है? IGF एंड THPO हमारा हार्मोन सिक्रेट करता है। फिर उसके बाद हमारे पास स्टमक आता है। गैस्ट्रिन, ग्रेलिन, हिस्टामिन, सोमेटोस्टेटिन, न्यूरोपेप्टाइड वाई। एड्रेनल ग्लैंड एंड्रोजन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, एड्रेनालाइन, नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन सिक्रेट करती है। पैनक्रियाज, इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमेटोस्टेटिन। किडनी कैल्सी, ट्रॉयल, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन। ओवेरी हमारी प्लेसेंटा ओवेरी हमारी एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है और प्लेसेंटा प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन सिक्रेट करती है। टेस्टिस एंड्रोजन हार्मोन जिसमें टेस्टोस्टेरोन आता है, एस्ट्राडोइल और इनहिबिन हार्मोन सिक्रेट करता है। यूट्रिस हमारा प्रोलैक्टिन एंड रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है, ये हमारी एक क्विक इंसाइट है, बट अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिपोथैलेमस की। अब जो हिपोथैलेमस है वो हमारी यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लोअर पार्ट ऑफ डायनसिफेलोन, बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफेलोन, बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफेलोन में प्रेजेंट होती है। कहाँ से डेवलप होती है? देखो हमारी 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडम, एंडोडम एंड मिजोडम, ठीक है। मिजोडम सबसे पहले ये लेयर फॉर्म होती है, उसके बाद सेल्स फॉर्म होती है जब हम एम्ब्रियो होते हैं। एज एम्ब्रियो जब हम प्रेजेंट होते हैं उसमें गैस्ट्रुला स्टेज आती है जिसमें एक्टोडम, एंडोडम, मिजोडम 3 जर्म्स लेयर बनेगी। इनसे फिर हमारी सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। तो हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये किससे बनी हुई है? एक्टोडम से बनी हुई है। कहाँ पे प्रेजेंट है? बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफेलोन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करती है ये, ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस वो अटैच होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, ठीक है। अब ये किससे अटैच होती है? इसमें यहाँ पे क्या आएगा? हाइपोफाइजियल सिस्टम आएगा। हाइपोफाइजियल सिस्टम जिसमें आर्टरीज एंड वीन होंगी। हाइपोफाइजियल सिस्टम के थ्रू ये कनेक्ट होती है पिट्यूटरी से। ऊपर हमारी क्या प्रेजेंट होती है? हाइपोथैलेमस। नीचे हमारी क्या प्रेजेंट होती है? पिट्यूटरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस रीजन को हम इनफंडिबुलम भी बोलते हैं, ठीक है। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू वाया इनफंडिबुलम हमारी हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ क्या होती है? अटैच होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम हार्मोन्स की बात करेंगे, बट उससे पहले हम एक चीज बताना चाहती हूँ मैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो एक रेगुलेटरी ग्लैंड है। वो क्या है? एक रेगुलेटरी ग्लैंड है। मतलब वो रेगुलेट करती है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी भी 2 टाइप की होती है, एक हमारी एंटीरियर, एक हमारी पोस्टीरियर, ठीक है। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको रेगुलेट करने का मतलब क्या है? कि उसकी एक्शन को स्टार्ट करना या उसके एक्शन को इनहिबिट करना। स्टार्ट करने का मतलब क्या है? रिलीजिंग हार्मोन अगर हाइपोथैलेमस रिलीज करेगी तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो टर्न ऑन हो जाएगी। अगर हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज करेगी तो हमारी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो टर्न ऑफ हो जाएगी। टर्न ऑन होने का मतलब है कि एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ आगे हार्मोन रिलीज कर रही है। टर्न ऑफ होने का मतलब है एंटीरियर पिट्यूटरी आगे हार्मोन रिलीज नहीं कर रही। अगर इंटीरियर पिट्यूटरी आगे हार्मोन रिलीज कर रही है तो वो क्या कर देगी? टारगेट ऑर्गन पे जाके उसके हार्मोन्स क्या करेंगे? रिस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस क्या सिक्रेट करेगी? हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन या हाइपोथैलेमस हार्मोन क्या करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करे? हार्मोन्स को रिलीज करे। अब फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हार्मोन रिलीज करेगी और जाके वो टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी दिख रही है। अब हमें दिख रहा है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है हाइपोथैलेमस का। वो सिर्फ किसके साथ रिलेशन शो कर रही है? एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ। ठीक है, तो क्लियर है। हाइपोथैलेमस हमारा बेस पे प्रेजेंट है डायंसिफोलोन के, एक्टोडर्म से ये डेवलप होता है, प्लस ये इनफंडिबुलम पार्ट के थ्रू पिट्यूटरी से अटैच है। और वो इनफंडिबुलम पार्ट हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम कंसिस्ट करता है। पोर्टल सिस्टम वो होता है जो आर्टरीज एंड वीन्स कंसिस्ट करे, मतलब यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये अटैच है। अब यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करती है, वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाती है और अपने हार्मोन रिलीज करती है जो टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है, और वो कैसे कैसे हमारे पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। देखो, हमारी जो पिट्यूटरी है उसको हम दो में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो अटैच होती है इनफंडिबुलम के थ्रू हाइपोथैलेमस से, और पिट्यूटरी स्फीनोइड बोन के अंदर प्रेजेंट होती है, स्फीनोइड बोन के अंदर। और पिट्यूटरी भी हमारी ओरिजिनेट होती है एक्टोडम से, और हाइपोथैलेमस भी ओरिजिनेट होती है एक्टोडम से। अब जो हमारी पिट्यूटरी होती है उसको हम दो में क्लासीफाई करते हैं, एक एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, एक न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है। एडिनो हाइपोफाइसिस हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर है, और ये हमारी क्या है? पोस्टीरियर है। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? हाइपोथैलेमस, जो कि एक रेगुलेटिंग ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस सबसे पहले यहाँ पे क्या रिलीज करेगी? GnRH, जी फॉर ग्रोथ। और हमारा GnRH का मतलब है यहाँ पे गोनाडोट्रोफिन, सॉरी, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। एन का मतलब नहीं होता। GnRH का मतलब यहाँ पे क्या है? गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हमारी अगर हाइपोथैलेमस सिक्रेट कर रही है तो वो हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस पे जाके एक्ट करेगा और उसको स्टिमुलेट करेगा। फिर ये सिक्रेट करेगी FSH-LH। FSH स्टैंड फॉर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये फोलिकल्स की डेवलपमेंट करता है ओवेरीज में, और हम ये कह सकते हैं कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में कोज करता है और oogenesis फीमेल में कोज करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है जिसमें स्पर्म फॉर्म होते हैं, oogenesis वो प्रोसेस है जिसमें ओवा फॉर्म होते हैं। फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का मतलब क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करती है। तो देखो, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किसने सिक्रेट किया? हिपोथैलेमस ने। वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है। फिर FSH-LH सिक्रेट होता है, FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे टारगेट ऑर्गन क्या है? गोनाड्स। गोनाड्स मतलब ओवेरी इन केस ऑफ फीमेल एंड टेस्टिस इन केस ऑफ मेल। उसके बाद सेकंड आता है CRH। CRH क्या है? कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है? कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। वो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पे जो कि क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस, उस पे जाके एक्ट करता है। फिर यहाँ पे क्या सिक्रेट होता है? ACTH। ACTH एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो एड्रेनल कोर्टेक्स पे जाके एक्ट करता है। फिर एड्रेनल कोर्टेक्स अपने हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया नेक्स्ट TRH। ये है हमारा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है ये? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। R से रिलीजिंग, H से हार्मोन। ये फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी TSH सिक्रेट करेगी। T से थायराइड, T से थायराइड, S से स्टिमुलेटिंग, S से स्टिमुलेटिंग, H से
हार्मोन। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करेगी जो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। फिर थायराइड ग्लैंड T3 हार्मोन या T4 हार्मोन सिक्रेट करेगी या कैल्सीटोनिन सिक्रेट करेगी। फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रेट करती है, वो एडिनो हाइपोफाइसिस डेट इज एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन सिक्रेट करती है जो मेमोरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है। मेमोरी ग्लैंड फिर मिल्क रिलीज कर देती है। फिर GHRH आता है। GHRH, G स्टैंड फॉर ग्रोथ, S स्टैंड फॉर हार्मोन, R स्टैंड फॉर रिलीजिंग, S स्टैंड फॉर हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करती है, सिक्रेट करती है जो एडिनो हाइपोफाइसिस जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी है उस पे जाके एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है। ग्रोथ हार्मोन लीवर पे और हमारी पूरी बॉडी पे एक्ट करता है और हमारी पूरी बॉडी ग्रो करती है। ठीक है, जैसे चाइल्ड से हम एडल्ट होते हैं तो पूरी बॉडी ग्रो करती है वैसे ही। फिर हमारा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो एक्ट करता है न्यूरो हाइपोफाइसिस पे। न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और वो जाके किडनी पे एक्ट करेगा। किडनी फिर हमारी बॉडी में जितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है उतना वाटर एब्जॉर्ब करेगी ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। ऑक्सीटोसिन भी हमारा किस पे एक्ट करता है, किस पे, न्यूरो हाइपोफाइसिस पे, और वो मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। मेमोरी ग्लैंड फिर मिल्क क्रिएट करती है। तो दो ही हार्मोन हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दो ही हार्मोन है ADH और ऑक्सीटोसिन। वैसे हम ये बोलते नहीं कि हाइपोथैलेमस सिक्रेट करती है, हम यही बोलते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सिक्रेट करती है, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ADH को दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन, जो अभी हम बात कर रहे थे। वैसोप्रेसिन को ही ADH बोला जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ए से एंटी, डी से डाई यूरेटिक, मतलब यूरिन को नहीं बनने देगी। ठीक है, मतलब हमारे जितना पानी सोख सकती है उतना पानी सोखेगी, अगर, ताकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सिक्रेट करती है, ADH ऑक्सीटोसिन। ये ADH किडनी पे एक्ट करता है, ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। अगेन हम इस चार्ट को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पार्ट एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी है। प्रिंसिपल सेल टाइप बोला गया है, कौन सी सेल क्या सिक्रेट करेगी, हार्मोन है, उसका एक्शन क्या है, टारगेट ऑर्गन क्या है। ठीक है, सोमेटोट्रोफ, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, सोमेटोट्रोफिन। ठीक है, ये बॉडी सेल्स की ग्रोथ करवाता है, बोन की, लिम्स में, लिम्स क्या है, हमारे हाथ है, पैर है, लिम्स। स्टिमुलेट करता है प्रोटीन की सिंथेसिस को, इनहिबिट करता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन को। सिंथेसिस को अगर क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन को तो इनहिबिट करेगा। फैट का हाइड्रोलाइसिस का मतलब है फैट के डाइजेशन में। ब्लड ग्लूकोज रिटार्ड यूज ऑफ ब्लड ग्लूकोज फॉर ATP प्रोडक्शन, मतलब स्टोर करेगा ग्लूकोज को, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं करवाएगा। तो क्या क्या फंक्शन हुए इसके, कि ये पहले तो हमारी बॉडी सेल्स को ग्रो करेगा, लिम्स को ग्रो करवाएगा, प्रोटीन को की सिंथेसिस को स्टार्ट करवाएगा, फैट का डाइजेशन करवाएगा और ब्लड ग्लूकोज को स्टोर करवाएगा। ठीक है, टारगेट कहाँ पे होगा, बहुत सारे सेल्स में, बहुत सारे टिश्यू ऑर्गन्स में जर्नल टारगेट है। ठीक है, सेकंड है थायरोट्रोप, इसकी सेल है एंटीरियर पिट्यूटरी की, क्या रिलीज कर रही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ग्रोथ किसकी कराएगी, थायराइड ग्लैंड की, और थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन को कंट्रोल कराएगी। एक्शन कहाँ पे होगा, थायराइड ग्लैंड पे। फिर कोर्टिकोट्रोपिक सेल जो है एंटीरियर पिट्यूटरी की, वो हार्मोन, दो हार्मोन सिक्रेट करेगी, ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, दूसरा है MSH मिलानोसिस्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH हमारा एडर्नल कोर्टेक्स पे एक्ट करेगा। एडर्नल कोर्टेक्स, एडर्नल ग्लैंड होती है, उसका जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स, और जो उसका अंदर वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला। कोर्टेक्स अलग हार्मोन सिक्रेट करता है, मेडुला अलग हार्मोन सिक्रेट करता है। तो ACTH कोर्टेक्स पे जाके एक्ट करेगा और वहां से वो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन सिक्रेट करेगा, और टारगेट ऑर्गन क्या हो गया, एडर्नल कोर्टेक्स। मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिगमेंटेड सेल, मेरी बॉडी में जितने भी आईज, आइरिस कलर है, हेयर है मेरे, ठीक है, स्किन है, वहां पे जाके ये एक्ट करेगा। मिलेनोसाइट्स सेल्स जो हैं, जो कलर फॉर्म करने वाली जो सेल्स हैं स्किन में, वहां पे जाके ये एक्ट करेगा। नेक्स्ट है लेक्टोट्रोप, सॉरी, लेक्टोट्रोप हमारी यहाँ पे
क्या सिक्रेट करेगी? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करेगा मिल्क का प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन एंड पार्टिसिपेट इन कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, ओस्मो रेगुलेशन, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। मिल्क का प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है, और रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में ओस्मोटिक कंट्रोल करना, आयंस का, सोल्ट का रेगुलेट, उसको ऐसी कंडीशन में मेंटेन करना कि हमारी बॉडी में बैलेंस बना रहे। ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। मेटाबॉलिज्म है डाइजेशन, मतलब कैटाबॉलिज्म, और एनाबॉलिज्म मतलब जो हमने खाया उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना, फिर उन सिंपलर सब्सटेंस से कुछ और बनाना बॉडी में जो बॉडी को चाहिए। मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। गोनाडोट्रोफ सेल्स जो हैं वो क्या सिक्रेट करेंगी? एफएसएच, एलएच। एफएसएच को क्या बोलते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच को क्या बोलते हैं? लुटिनाइजिंग हार्मोन। एक ये सिक्रेट करेगी आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एफएसएच कहाँ पे? मेल्स में वो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिससे स्पर्म फॉर्म होते हैं, ठीक है। फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल पे एक्ट करेगी। ओवेरियन फॉलिकल फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में बनेगा, फिर ओवा रिलीज करेगा। तो बेसिकली ये गोनाड्स पे एक्ट करता है। गोनाड्स क्या है? ओवेरी और टेस्टिस। इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो एक मेजर हार्मोन होता है, इसको एंड्रोजन हार्मोन भी बोलते हैं, सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है। ये भी कहाँ पे सिक्रेट होगा? टेस्टिस में, जो कि गोनाड है। अब यहाँ पे लुटिनाइजिंग हार्मोन है। फीमेल में लुटिनाइजिंग हार्मोन एफएसएच के साथ मिलके ओवुलेशन करवाता है। ओवुलेशन क्या है? ओवा को रिलीज करने की प्रोसेस, ठीक है। और स्टिमुलेट करवाता है कन्वर्जन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इनटू कॉर्पस लुटियम। ओवेरियन फॉलिकल ऐसे डेवलप होते हैं, पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। टर्शरी को ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। टर्शरी जब रप्चर होता है तो उससे दो चीज बनती है, एक कॉर्पस लुटियम बनता है और एक ओवा बनता है। तो कॉर्पस लुटियम यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो ये सब प्रोसेस किस में हुई? ओवेरी में, इसलिए ये गोनाड पे टारगेट करेगा। नेक्स्ट है न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोल रहे थे। यहाँ पे कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता। ये क्या करती है? इट्स हार्मोन्स आर सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस। इसके हार्मोन हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं। एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कहाँ पे? जब डिलीवरी होती है ना, बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे यूट्रस की वॉल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है, और मिल्क का रिलीज होना ऑक्सीटोसिन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें टारगेट ऑर्गन क्या होगा? यूट्रस या मेमरी ग्लैंड्स। फिर एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये दोबारा से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है ताकि यूरिन फॉर्मेशन कम हो और ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। ऐसा किस में होता है? किडनी में। अब हम कुछ डिसऑर्डर की बात करते हैं जो पिट्यूटरी हार्मोन्स की हाइपर सिक्रेशन से या फिर हाइपर सिक्रेशन की वजह से होता है। जैसे हमने ACTH पढ़ा, एड्रीनो मतलब एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, उसमें कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करने के लिए होता है। तो ACTH एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग, सॉरी यहाँ पे कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आएगा, रिलीजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो ये किस पे एक्ट करता था? एड्रेनल कोर्टेक्स पे एक्ट करता था, और एड्रेनल कोर्टेक्स फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन सिक्रेट करती थी, ठीक है। अब हाइपर सिक्रेशन का मतलब है ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेशन, हाइपो का मतलब है कम अमाउंट में सिक्रेशन। अगर इसका ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेशन हो रहा है तो एड्रेनल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, क्यूशिंग डिजीज हो जाएगी, ठीक है। अगर ये कैसा कब होगा? जब पिट्यूटरी में ट्यूमर हो जाए। से अगर कम सिक्रेशन हो रहा है तो सेकेंडरी एड्रेनोकोर्टिकल इनसफिशियंसी हो जाएगी, मतलब वो इनसफिशियंट हो जाएगा। तो एड्रेनल कोर्टेक्स से कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज नहीं होंगे या फिर कम अमाउंट में होंगे। सेकंड है ग्रोथ हार्मोन GH। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेशन हो रहा है तो एक्रोमिगाली हो गया एडल्ट के केस में, ठीक है, मतलब बहुत लंबे हो जाते हैं एडल्ट। या गिगांटिज्म किसमें? चिल्ड्रन में, जिसमें वो भी बहुत हाइट उनकी लंबी हो जाती है। कम सिक्रेशन होता है तो ड्वार्फ हो जाते हैं, ठीक है। TSH क्या था? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर ये ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो सेकेंडरी हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है, थायराइड ज़्यादा रिलीज होता है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होते हैं, ठीक है। अगर कम सिक्रेट होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, मतलब थायराइड हार्मोन कम सिक्रेट हो रहे हो। थायराइड हार्मोन अगर कम या ज़्यादा हो रही है तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। PRL ये क्या था? प्रोलैक्टिन
रिलीजिंग हार्मोन। अब ये प्रोलैक्टिन जो है ये हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया एनीमिया सॉरी करेगा या फिर ये हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया करेगा। ठीक है, तो ये कम सिक्रेशन होगा या फिर ज़्यादा सिक्रेशन होगा? ज़्यादा सिक्रेशन होगा, ज़्यादा मिल्क रिलीज़ होगा, कम सिक्रेशन होगा तो मिल्क बिल्कुल रिलीज़ नहीं होगा, दिक्कत आएगी। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, अगर ये ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन जिसको SIADH बोलते हैं वो हो सकता है, या फिर हमारा क्या हो सकता है डायबिटीज़ इंसिपिडस अगर ये कम सिक्रेट हो रहा है, जिसमें हमारा क्या होगा मिल्क हमारा बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा बार-बार और हम ग्लूकोज़ को रिलीज़ करते जाएँगे अगर इसका सिक्रेशन कम होगा। हमारी किडनी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगी वाटर को। नेक्स्ट है हमारे पास थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। थायरॉइड एक लार्जेस्ट बटरफ्लाई शेप्ड की ग्लैंड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ऑर्गन है और ये नेक के बिल्कुल पास में, ट्रैकिया के बिल्कुल पास में ये सिक्रेटेड होता है। ये हमारा ट्रैकिया है, इसके पास में ये सिक्रेटेड होता है बिल्कुल। और यहाँ पे ये हमारी एंडोडर्म से ओरिजिनेट होती है। देखो हमने क्या देखा कि जो मेरी हिपोथैलेमस है या पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टोडर्म से बनती है, बट थायरॉइड ग्लैंड एंडोडर्म से बन रही है। सॉरी एंडोडर्म आएगा, डी आएगा यहाँ पे, एंडोडर्म से बनेगी और बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस ने थायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया, वो थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके थायरॉइड ग्लैंड पे एक्ट करती है। थायरॉइड ग्लैंड फिर क्या करती है, T3 T4 और एक हमारा सिक्रेट करती है ये थायरोट्रोपिन, ये हमारा सिक्रेट करती है कैल्सीटोनिन, ये हार्मोन ये सिक्रेट करेगी और हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, T4 थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है, T4 या T3 दोनों बोलते हैं। T4 को तो हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, इसी में अगर यहाँ पे क्या होता है T3 होता तो इसको ट्राई आयोडो बोल देते हैं, मतलब यहाँ पे ट्राई आ जाता, बाकी सेम आता आयोडोथायरोनिन। ये हार्मोन ये सिक्रेट करती है T3 T4। ठीक है, दोनों ही किससे मिलते हैं, दोनों ही बनते किससे हैं, आयोडीन से बनते हैं। इसीलिए आयोडीन की डेफिशिएंसी से ग्वाइटर हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है थायराइड ग्लैंड में। ग्वाइटर एक डिजीज है जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है, क्योंकि आयोडीन हार्मोन की जरूरत पड़ती है थायराइड ग्लैंड को T4 और T3 फॉर्म करने के लिए। T3 क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 क्या है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, और ये जो T3 T4 है कौन से अमाइनो एसिड से बनते हैं, ये टायरोसिन अमाइनो एसिड से बनते हैं, जो मैंने अर्लियर स्लाइड में बात करी थी। ट्रायोसिन किससे बनते हैं, ये किससे बनते हैं, ट्रायोसिन अमाइनो एसिड से। ठीक है, दोनों का सिमिलर इफेक्ट होता है, T3 का भी और T4 का भी सिमिलर इफेक्ट होता है। इफेक्ट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब कैल्सीटोनिन भी सिक्रेट करता है, TCT हार्मोन, कैल्सीटोनिन भी सिक्रेट किया जाता है और कैल्सीटोनिन सिक्रेट करने के लिए सी सेल्स या पैराफोलिकुलर सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन सी सेल्स, पैराफोलिक्यूलर सेल्स किसकी, थायराइड ग्लैंड की, या सी सेल्स, सी सेल्स या पैराफोलिकुलर सेल्स क्या करती हैं, रिलीज कैल्सीटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, किसमें, हमारी थायराइड ग्लैंड में। ये हाइपोकैल्समिक और हाइपोफोस्फेटमिक हार्मोन होता है, मतलब ये हमारी कैल्शियम की हेमियोस्टेसिस मतलब कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है और फोस्फेट के लेवल को मेंटेन करता है, किसमें, ब्लड प्लाज्मा में। इसीलिए इसको हाइपोकैल्समिक और हाइपोफोस्फेटमिक हार्मोन बोला गया है। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम के और फोस्फेट के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है, हो गया ये क्लियर। अब फंक्शन देखो थायराइड ग्लैंड मतलब थायराइड हार्मोन के क्या फंक्शन है, ब्रेन पे क्या फंक्शन पड़ता है, ब्रेन के फंक्शन को और मूड स्विंग्स को अफेक्ट करता है थायराइड हार्मोन। आई में उसकी नर्व्स और मसल्स कैसे एक्ट करेंगी उसको अफेक्ट करता है, लंग्स में ब्रीथिंग रेट को अफेक्ट करता है, लीवर में लीवर के फंक्शन को रेगुलेट करता है, हार्ट में हार्ट रेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन के ऊपर अफेक्ट करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्शन के सिस्टम को अफेक्ट करता है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्किन पे और मसल्स पे बोन्स पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है,
अब हम कुछ डिसऑर्डर्स की बात करते हैं जो थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस से होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। ये किसकी वजह से होता है? अगर थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव है, अगर थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, मतलब कम सिक्रेशन होगा यहाँ पे किसका? थायराइड हार्मोन का। और ये ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है डेफिशिएंसी की वजह से। डेफिशिएंसी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन कम सीक्रेट होते हैं। फिर सेकंड आती है हमारे पास हेसीमोटोस थायरोइडिटिस। यहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे। हम ऑटो इम्यून डिजीज भी बोलते हैं, जिसपे हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी थायराइड ग्लैंड पे क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। क्यों? और ऐसा कब होता है? जब हमारी बॉडी में कुछ भी एलर्जी हो गई और उस एलर्जी की वजह से कुछ एंटीबॉडीज रिलीज हुई, वो एंटीबॉडीज जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट कर रही है। ठीक है। सेकंड है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होते हैं, ओवर प्रोडक्शन होता है थायराइड हार्मोन का। ठीक है। अब उसके बाद एक ग्रेव्स डिजीज आती है। ग्रेव्स डिजीज तब होती है जब इम्यून सिस्टम के थ्रू थायराइड ग्लैंड अटैक की जाती है और थायराइड सेल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग हो गई, पस बन गया, किसमें? हमारे थायराइड में, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा T3 T4 का। कुछ और डिजीज भी होती हैं, जैसे क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म भी एक डिजीज होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है? थायराइड ग्लैंड में बचपन में ही, इन्फेंसी पीरियड्स में, जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम पे थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन फील हो जाता है, तो बच्चे की जो बॉडी की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है और उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी स्लो हो जाती है, उसका मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो जाता है। तो बच्चा फिजिकली भी कम ग्रोथ कर पाता है, मेंटली रिटार्ड हो जाता है, मतलब उसकी इंटेलिजेंस पावर कम हो जाती है और उसकी स्किन भी एबनॉर्मल हो जाती है। उसका जो बॉडी टेम्परेचर है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर, वो भी दूसरों बच्चों की कंपैरिजन में, जो उसकी एज में होना चाहिए, उसके कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसको हम मतलब उस टाइम पे क्या सिम्पटम्स आते हैं जब क्रेटिनिज्म होता है किसी भी बच्चे में? तो उस टाइम पे उसमें जॉन्डिस, जैसे होते ही बच्चे में अगर जॉन्डिस आ गया, अगर उसमें लिथार्जी है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं या उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उस डिजीज़ में हम क्रेटिनिज्म बोलते हैं, जिसमें नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाती बच्चे की। तो इसका इलाज कैसे होता है? इसमें हम थायराइड हार्मोन बच्चे को इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। क्रेटिनिज्म किसमें होता है? बच्चों में होता है। ठीक है। ग्वाइटर की मैं बात कर चुकी हूँ। ग्वाइटर, अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी है तो हमारी थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है, स्वेल हो जाती है, और ये क्या होता है? सिक्रेशन नहीं हो पाता थायराइड हार्मोन्स का। अब जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं, ये 4 ग्लैंड्स हैं, पर छोटी होती हैं, पी साइज़ की। पी, जो हमारी पी होती है उसके साइज़ की होती है और बिल्कुल क्लोज़ली थायरॉयड ग्लैंड के पास है। तो थायरॉयड ग्लैंड एंडोडर्म से बन रही थी, एंडोडर्म से बन रही थी, तो पैराथायरॉयड भी एंडोडर्म से बनेगी। ठीक है। ये पीटीएच हार्मोन, पैरा हार्मोन या पैराथार्मोन बोल लो या पैरा हार्मोन बोलो, अगर टी को साइलेंट कर रहे हो तो पैरा हार्मोन ये सिक्रेट करती है। पीटीएच हार्मोन जो बोन पे एक्ट करेगा तो कैल्शियम को रिलीज करेगा, किडनी पे एक्ट करेगा तो कैल्शियम की क्लियरेंस को रिड्यूस करेगा और विटामिन डी को एक्टिवेट करेगा। इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा तो विटामिन डी को के सिक्रेशन को एक्टिवेट करेगा और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। तो कैल्शियम और विटामिन डी की सिक्रेशन को, एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है पीटीएच। अगर मैं जनरली बात करूं तो जो पैरा हार्मोन होता है, ठीक है, वो क्या करता है? वो कैल्शियम की आयन की प्रेजेंस ब्लड में इंक्रीज करता है। ठीक है। और वो इमोबिलाइज कर देता है, इमोबिलाइज करता है पासिस। पासिस किसका? कैल्शियम का, कि वो यूरिन में, मतलब यूरिन के थ्रू कैल्शियम ज़्यादा यूरिन में रिलीज ना हो, ये कोज करता है, बट रिलीज करता है बोन से किसको? कैल्शियम को। बोन से कैल्शियम को अगर रिलीज करेगा तो क्या होगा? ब्लड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। कैल्शियम की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी तो ये ब्लड को क्या कर देगा? कंसंट्रेटेड कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगा।
ठीक है। बट ये उस कैल्शियम को यूरिन में पास नहीं होने देगा। ठीक है, ये समझ में आया? मतलब ये किडनी के थ्रू कैल्शियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इट इज ये तब सिक्रेट होता है जब भी प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम की कंसंट्रेशन गिरती है, तो तभी हमारा जो पैरा हार्मोन है वो बोन्स को एक्टिवेट करके बोन्स से कैल्शियम को रिलीज कर देता है, ताकि ब्लड की प्लाज्मा में दोबारा से कैल्शियम का लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है। और ये जो पैरा हार्मोन है, फोस्फेट फोस्फेट जो हार्मोन हो, जो सॉरी फोस्फेट जो है, फोस्फेट के रिलीज को, फोस्फेट का एलिमिनेशन करवाता है किसमें, यूरिन में। मतलब यूरिन यूरिन के थ्रू फोस्फेट बहुत ज्यादा रिलीज होता है पीटीएच हार्मोन की वजह से। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो पीटीएच है वो यहाँ पे फोस्फोरस और कैल्शियम दोनों को रेगुलेट कर रहा है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है ब्लड प्लाज्मा में, और यूरिन के थ्रू उसको पास नहीं होने दे रहा, बट फोस्फेट के लेवल को कम कर रहा है प्लाज्मा में और उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल रहा है। ठीक है, इसी के थ्रू हम बोलते हैं कि कैल्शियम हीमोस्टेसिस करता है। कैसे करता है कैल्शियम हीमोस्टेसिस? देखो, जब नॉर्मल लेवल से ज्यादा लेवल हो, नॉर्मल लेवल से अगर ज्यादा लेवल है, नॉर्मल लेवल से अगर ज़्यादा लेवल है किसका, कैल्शियम आयन का, किसका, कैल्शियम आयन का, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो वो पैराफोलिकुलर जो सेल्स हैं थायराइड ग्लैंड की, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कैल्शियम रिलीज करती हैं। ज़्यादा कैल्शियम कैसे रिलीज करेंगी, थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करती है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन सिक्रेट करके जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, कैल्सीटोनिन प्रमोट करती है डिपोजिशन ब्लड कैल्शियम लेवल का, किसमें, बोन्स के अंदर। बोन्स के अंदर क्या हो जाएगा, ज्यादा डिपोजिशन हो जाएगा कैल्शियम का। किसकी वजह से हुआ, ये कैल्सीटोनिन की वजह से हुआ, जो थायराइड ग्लैंड ने सिक्रेट किया। ठीक है, अब जैसे ही थायराइड ग्लैंड की वजह से या कैल्सीटोनिन की वजह से डिपोजिशन बढ़ेगी बोन के अंदर कैल्शियम की, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तभी हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी और वो पैराथायरॉयड हार्मोन या पीटीएच हार्मोन रिलीज कर देगी। जैसे ही पीटीएच वो रिलीज करेगी, तो हमारी पीटीएच क्या करेगी, बोन्स पे जाके एक्ट करेगी, और बोन्स पे एक्ट करने के बाद वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगी। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ठीक है, तो बोन मैट्रिक्स से ब्लड में जाएगा हमारा क्या, क्या जाएगा, कैल्शियम, बट वो किडनी पे भी एक्ट करेगी। यहाँ पे है किडनी, ये लीवर है। ठीक है, वो किडनी पे भी एक्ट करेगी, सॉरी, वो किडनी पे भी एक्ट करेगी, और किडनी में पे वो एब्जॉर्प्शन करवाएगी कैल्शियम का, मतलब वो इनहिबिट करेगी कैल्शियम का पासिस किसमें, यूरिन में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लड के अंदर क्या होता है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन अप हाई हो गया पीटीएच की वजह से नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन क्या है, फिल्ट्रेट यूनिट है किडनी की, और फोस्फेट यहाँ पे री एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, किडनी से यूरिन में पास हो जाएगा। यहाँ पे क्या एक्टिवेट हो गया, विटामिन डी एक्टिवेट हो गया। ठीक है, किडनी को ये एक्टिवेट करेगी। इट आल्सो स्टिमुलेट द किडनी टू रिलीज अनदर हार्मोन, जिसको कैल्सीट्रोल बोलते हैं या विटामिन डी बोलते हैं। ठीक है, कैल्सीट्रोल क्या करता है, ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का। ठीक है, किसमें, हमारी किडनी के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है ये, और फॉस्फेट हमारी बाहर चली जाती है। इसी तरह हमारा जो कैल्शियम और फोस्फेट का अपटेक है वो लीवर के थ्रू भी इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली बात ये है कि जब हमारे ब्लड में, सबसे पहले हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल अगर हाई है, तो थायराइड ग्लैंड एक्ट होती है, और ये क्या सिक्रेट करती है, कैल्सीटोनिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन, जिसकी वजह से ये कैल्शियम जाके किसके अंदर फिक्स हो जाएगी या डिपॉजिट हो जाएगी, बोन्स के अंदर। ठीक है, पर जैसे ही ब्लड से बोन के अंदर जाएगी, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, गिर गया। अब जैसे ही कैल्शियम का लेवल गिरा, तो मेरी पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिवेट होगी। पैराथायरॉयड ग्लैंड ने क्या सिक्रेट किया, पीटीएच। पीटीएच फिर बोन के ऊपर एक्ट करता है, बोन फिर क्या करती है, कैल्शियम को रिलीज कर देती है। अब ये कैल्शियम रिलीज हुआ, तो ये लीवर इस कैल्शियम को ले लेगा,
ठीक है, फॉस्फेट को भी ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैल्शियम है, वो किडनी के थ्रू बाहर ना जाए, इसके लिए जो पीटीएच है वो किडनी के ऊपर एक्ट करता है, और किडनी एक हार्मोन सिक्रेट करती है विटामिन डी, मतलब कैल्सीट्रोल। कैल्सीट्रोल सिक्रेट करती है किडनी, जिसकी वजह से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है और फॉस्फेट का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा। तो फॉस्फेट तो यूरिन के थ्रू पास हो जाएगी बाहर, और कैल्शियम एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, जिसकी वजह से दोबारा से ब्लड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा कैल्शियम के लिए। तो नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायरॉयड। ठीक है, डिसऑर्डर दो ही होते हैं, या तो हाइपर सिक्रेशन होगा थायराइड का, पीटीएच हार्मोन का, या कम सिक्रेशन होगा। तो पहले बात करते हैं हम ज़्यादा सिक्रेशन की। तो ये ज़्यादा सिक्रेशन तब होता है जब हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड में ट्यूमर वगैरह हो जाए, तो पीटीएच हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से बोन के जो मिनरल हैं, जैसे बोन के अंदर से जो कैल्शियम है वो ब्लड में ट्रांसफर होने लग जाता है। तो क्या होगा, बोन हमारी सॉफ्ट होने लग जाएगी। ठीक है, तो बोन में जल्दी से टूटने का चांसेस हो जाएगा, या ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हो जाएंगे, तो बोन हमारी वीक हो जाएंगी। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि हमारा कम सिक्रेशन होता है पीटीएच हार्मोन का, जिसको हम पैराथायरॉयड टिटानी बोलते हैं। इस केस में क्या होता है कि कैल्शियम का लेवल तो कम है, इसकी वजह से हमारी बिना स्टिमुलस के नर्व्स और मसल्स एक्साइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फेस में, हैंड में, फिट में हमारी जो मसल्स हैं वो बिना बात पे कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से पैराथायरॉयड ग्लैंड के एक्सीडेंटल डैमेज होने की और उसमें ब्लड सप्लाई के रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको सिर्फ सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड। देखो, ऐसे हमारी किडनी होती है बीन शेप्ड की। अब इसके ऊपर पिरामिड शेप्ड हमारी दो ग्लैंड्स होती हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स। ठीक है, अब एड्रेनल जो ग्लैंड्स होती हैं किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और जो एड्रेनल ग्लैंड है वो हमारी यहाँ पे दो रीजन से मिलके बनी होती है। एक होता है कोर्टेक्स, एक होता है मेडुला। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये मेडुला है, और ये जितना भी पोर्शन बच गया ये हमारा कोर्टेक्स है। ठीक है, तो जो हमारा कोर्टेक्स है, यहाँ पे कोर्टेक्स जो है ये तो हमारा बना होता है एक्टोडर्म से। ये तो हमारी एम्ब्रोनिकल ओरिजिन अगर हम बोलें, ये तो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। पर जो मेडुला होती है, मेडुला, वो हमारी मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है। नहीं, मैंने गलत बोल दिया। जो हमारा आउटर लेयर होती है, हाँ, ठीक है। जो हमारी आउटर लेयर होती है कोर्टेक्स, मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, जो कोर्टेक्स होता है, सॉरी, जो कोर्टेक्स है हमारे पास, कोर्टेक्स, वो कोर्टेक्स तो हमारा मीजोडर्म से बन के मिल के बना होता है। मीज़ोडर्म से बन के मिल के बना होता है, और जो सेंट्रल पोर्शन है मेडुला जो है वो एक्टोडर्म से मिल के बनी होती है। तो मैंने उल्टा बोल दिया था यहाँ पे। कॉर्टेक्स मीज़ोडर्म से मिल के बन मतलब मीज़ोडर्म से ओरिजिनेट होता है जो हमारी जर्म लेयर है, और जो मेडुला है वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे हम सबसे पहले एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स 3 लेयर में डिवाइड होता है। देखो, एक ये ऑरेंज लेयर है, एक ब्लू लेयर है, और एक ये ग्रे लेयर है। ठीक है, तो इनकी बात करेंगे। सबसे पहली हमारी क्या है, जोना ग्रोमलू ग्लोमरुलोसा। ठीक है, ग्लोमरुलोसा, जोना ग्लोमरुलोसा जो है वो 15% पार्ट फॉर्म करती है कॉर्टेक्स का। ये सबसे बाहर वाली लेयर है, ये आउटर मोस्ट है। ठीक है, आउटर मोस्ट। फिर उसके बाद सेकंड जो ब्लू कलर में है, जोना फेसिक्यूलेटा। ठीक है, 78% पार्ट फॉर्म करती है, ये मिडल है। ठीक है, ये मिडल लेयर है। अब तीसरी वाली ऑरेंज में जो हमें दिख रही है, जोना रेटिकुलेरिस, ये 7% पार्ट फॉर्म करती है, सबसे इनर है। ठीक है, तो ये 3 लेयर किसकी है, ये तीनों लेयर, ऑरेंज, ब्लू और हमारी जो ग्रे है, ये तीनों किसकी है, कोर्टेक्स की। ठीक है, कोर्टेक्स है ये। सबसे पहले जोना ग्लोमरुलोसा, सेकंड जोना फेसिकुलेटा, थर्ड जोना रेटिकुलेसा लेटिकुलेरिस। ठीक है, तो ये 3 जो लेयर है ये किसकी है, कोर्टेक्स की। ठीक है, अब ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं, अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जोना ग्लोमरुलोसा की। ये मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन सिक्रेट करती है, मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन। ठीक है, अब ये कौन सा हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। एल्डोस्टेरोन ये क्या करता है, ये सोडियम का, एंड पोटेशियम की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, सोडियम और क्या करता है, ये पोटेशियम की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है।
ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन रिड्यूस करता है एलिमिनेशन सोडियम का यूरिन में, स्वेट में, सलीवा में, बाइल में। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को, मतलब वो एब्जॉर्ब ज़्यादा हो किसमें, हमारे बॉडी फ्लूइड्स में, उसमें ये हेल्प करता है। और ये एलिमिनेशन करवाता है पोटेशियम आयन का। ठीक है। किसमें, हमारे टीयर्स में, हमारी सलाइवा में, स्वेट में, यूरिन में, बाइल में। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बात करी कि जो हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करता है, जो दो आयंस को रेगुलेट करता है, दो आयंस के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, सोडियम एंड पोटेशियम की। तो सोडियम का तो वो रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है ताकि वो सिक्रेट ना हो। ठीक है। वो एलिमिनेट ना हो, किसमें एलिमिनेट ना हो, यूरिन में, स्वेट में, सलीवा में और बाइल में। ठीक है। बट वो कैल्श जो पोटेशियम है उसका क्या करवाता है, उसका एलिमिनेशन करवाता है, किसमें, टीयर में, स्वेट में, सलाइवा में, यूरिन में। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा ये क्या हार्मोन सिक्रेट करेगी, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ये ग्लूकोकोर्टिकोइड कोर्टिसोल हार्मोन्स हैं। ठीक है। क्या है, ये कोर्टिसोल हार्मोन्स है, कोर्टिसोल हार्मोन्स हैं। ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस देखो, ये इनको स्टिमुलेट करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस को, लिपोलाइसिस को और प्रोटियोलाइसिस को। ठीक है। दोबारा से ग्लूकोज बनने की प्रोसेस, लिपिड का टूटना और प्रोटीन का टूटना, इन प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड। किसको स्टिमुलेट कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है। और क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड, ताकि सेल्स अपटेक ना करें और यूटिलाइज ना करें किसको, अमाइनो एसिड को। ठीक है। समझ में आ गया। और कोर्टिसोल्स हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और किडनी का जो फंक्शन है उसको भी रेगुलेट करता है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे, उसके बाद आता है हमारा एंड्रोजन हार्मोन, जिसको हम सेक्स कोर्टिकोइड्स भी बोलते हैं। ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में, एस्ट्रोजन भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हेल्प करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे मेल्स में एंड्रोजन एक्ट करेगा, उनमें क्या, उनकी बॉडी मस्कुलर हो जाएगी, उनकी पिच थिक हो जाएगी, उनकी पिच कम हो जाएगी और उनकी वॉइस थिक हो जाएगी। ठीक है, डीप हो जाएगी, उनकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा होगी, मुस्टेच आ जाएगी, बियर्ड्स आ जाएगी। एस्ट्रोजन में क्या, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, ब्रॉडनिंग ऑफ हीप, है ना। और क्या होने लग जाएगा, गर्ल्स की वॉइस की पिच हाई होने लग जाएगी, पतली हो जाएगी उनकी आवाज़। फिर आता है मिनरोकॉर्टिकॉइड। मिनरोकॉर्टिकॉइड मिनरोकॉर्टिकॉइड हार्मोन भी कौन सिक्रेट करता है, हमारा जो ये जोना फेसिकुलेटा। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे जोना रेटिकुलेसा और जोना फेसिकुलेटा, दोनों ही हमारे में ग्लूकोकोर्टिकॉइड, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। फिर अब हमारे पास आता है कि भी जोना फेसिकुलेटा प्रोड्यूस करती है 17 हाइपो कोर्टिसोन, आल्सो नोन एज कोर्टिसोन ऑफ हाइपोकोर्टिसोन। जोना रेटिकुलरिस प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन, सॉरी, ये तो हमारे इस हार्मोन को सिक्रेट करेगी, ये हमारे इनको हार्मोन को सिक्रेट करेगी, जो कि क्या है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। फिर उसके बाद हमारा क्या आया, उसके बाद हमारा आया मेडुला। ठीक है। मेडुला हमारा मिडल वाला रीजन था, और मेडुला किससे बन के मिलके बना हुआ है, एक्टोडम, एक्टोडम हमारी एंडोडम, आई एम स्टिल ओके, एक्टोडम से मिलके बना हुआ है, एडर्नल मेडुला एक्टोडम से मिलके बना हुआ है। 20% वेट फॉर्म करता है एडर्नल ग्लैंड का। ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, ये कौन कौन से, अब यहाँ पे एडर्नल मेडुला की बात कर रहे हैं, जो हमारी एक्टोडम से अराइज होती है, 20% पार्ट हमारे एडर्नल ग्लैंड का फॉर्म करती है। ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, कैटिकोल अमाइन। कैटिकोल अमाइन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, एपिनेफ्राइन, नोरेपिनेफ्राइन, डोपामाइन। ठीक है। एपिनेफ्राइन को हम दूसरा नाम देते हैं एड्रेनालाइन हार्मोन। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी इसको बोला जाता है। जब हम डर जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं, मतलब कुछ भी ऐसी फियरफुल चीज़ होती है, तब ये सिक्रेट होता है, जिससे हमारी बॉडी की हार्ट बीट बढ़ जाएंगी।
ठीक है। एलिवेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है यहाँ पे, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्वेटिंग होने लग जाती है, ठीक है, हमारी ब्रोंकियल्स डायलेट हो जाती हैं, लिपिड्स का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाता है, हेयर हमारी इरेक्ट हो जाते हैं, डायलेशन हो जाता है प्यूपिल का, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट करता है, कौन, एड्रेनालाइन। तो इसमें टारगेट ऑर्गन क्या होंगे, मसल्स होगी, कार्डिक मसल्स होगी क्योंकि हार्ट पे एक्ट कर रहा है, स्मूथ मसल्स होगी क्योंकि आईज पे एक्ट कर रहा है, ब्लड वेसल्स होगी और फैट सेल्स होगी, ठीक है, इन पे एक्ट करता है। नॉन एपिनेफ्राइन को हम बोलते हैं नॉन एड्रेनालाइन। ये रिएक्शन एड्रेनालाइन की तरह ही ये रिएक्शन शो करता है, ठीक है। डोपामाइन भी हमारा क्या है, एक इनहिबिटरी हार्मोन है और ये भी एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो हम ओवरऑल देखें तो हमारा एंटीकोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी ने जनरेट किया था, उसने स्टिमुलेट किया एड्रेनल कॉर्टेक्स को, जिससे हमारी 3 लेयर्स क्या होगी, एक्टिवेट होगी, किसकी, कोर्टेक्स की, जोना ग्लोमेरुलोसा जिसने एल्डोस्टेरोन सिक्रेट कर दिया, फेसिकुलेटा एंड रेडिकुलरिस जिसने ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, मिनरलोकॉर्टिकोइड सिक्रेट कर दिए। मेडुला ने यहाँ पे एपिनेफ्राइन, नॉन एपिनेफ्राइन एंड डोपामाइन को सिक्रेट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास डिसऑर्डर एड्रेनल ग्लैंड की। सबसे पहले बात करते हैं कैटेकोल अमाइन हार्मोन्स की। तो यहाँ पे एक सिंड्रोम होता है फेयोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, फायोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है, फ्लशिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हमारे पेट में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, पाल्पिटेशन, ठीक है, हेडेक्स आ जाता है। फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड अगर एक्सेस में सिक्रेट हो रहा था, क्यूसिंग सिंड्रोम आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारी बॉडी में हम्प बन जाते हैं, हम्प, मून फेस, ठीक है, ओबेसिटी आ जाती है, एब्डोमिनल स्ट्रेट, मसल्स वीक हो जाती हैं, हाइपरटेंशन होती है, डायबिटीज़ भी हो जाती है, कैलमिया भी हो जाता है, मेटाबॉलिक एल्कोसिस भी हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा एडिनोकोर्टिकोइड की इनसफिशियंसी की वजह से कम सिक्रेट हो रहा है, तो एडिशन डिजीज, ये डिजीज कॉमन है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है तीनों डिजीज, क्यूशिंग भी, एडिशन भी और कॉन्स भी, ठीक है। जो मैंने बात करी, अब दोबारा से बात करती हूँ मैं कुशिंग डिजीज़ की। तो ये ट्यूमर होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा कोर्टिसोल हार्मोन सिक्रेट होता है, जिससे ब्लड का शुगर लेवल भी बढ़ जाता है और हमारा यूरिन में भी बहुत ज़्यादा शुगर रिलीज़ होती है, ओबेसिटी भी आ जाती है, लिम्ब की मसल्स भी वीक होने लग जाती हैं, ब्लड के अंदर सोडियम और हमारी बढ़ जाती है और पोटेशियम गिर जाती है, ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है, ये होता है क्यूशिंग सिंड्रोम में। फिर हमारा एडिशन डिजीज़ है, एडिशन डिजीज़ तब होता है जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है एड्रेनल कॉर्टेक्स में। ऐसा कब होता है, जब ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से एडिशन डिजीज़ हो जाएगी। इसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड भी कम सिक्रेट होगा और मिनरलोकॉर्टिकोइड भी कम सिक्रेट होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रोंज लाइक पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन के ऊपर, ब्लड का लेवल, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाता है, ब्लड के अंदर सोडियम कम हो जाती है, यहाँ पे सोडियम बढ़ रही थी, यहाँ पे सोडियम कम हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे पोटेशियम कम हो रही थी कुशिंग डिजीज़ में, यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगी। तो पोटेशियम ज़्यादा हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, इसमें एडिक्शन डिजीज़ में डायरिया हो जाता है और यहाँ पे स्किन जो है वो ब्रोंज लाइक पिगमेंटेशन शो करती है। फिर आ गई कॉन्स डिजीज़। कॉन्स डिजीज़ में क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा सिक्रेशन होता है एल्डोस्टेरोन का एड्रेनल कोर्टिकल से। ये किसकी वजह से होता है, जब कॉर्टेक्स में ट्यूमर हो जाए, ठीक है। तो इस डिजीज़ में ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, पर पोटेशियम का कम हो जाता है और सोडियम का ज़्यादा हो जाता है और ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और हाइपरटेंशन क्यों होगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब एक और कंडीशन आती है जिसमें क्या होता है, एड्रेनल एंड्रोजन एक्सेस हो जाता है। इसमें फीमेल में तो हीरोटिज्म, एक्ने आ गई, ठीक है, और यहाँ पे मेल में प्रोकोसियस प्यूबर्टी, ये कंडीशन आती है। नेक्स्ट है हमारे पास पेनक्रिएटिक हार्मोन। देखो पेनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, मतलब ये हमारी एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है, दोनों फंक्शन शो करती है क्या, हमारी पेनक्रियाज, ठीक है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी है, ठीक है। अब ये हमारी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो पेनक्रियाज है उसमें अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे अल्फा सेल्स होगी, बीटा सेल्स होगी, डेल्टा सेल्स होगी और एफ सेल्स या पीपी सेल्स यहाँ पे लिख रखा है, फिर एफ एफ सेल्स आ गई, ठीक है। तो जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागन सिक्रेट करती हैं, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन हार्मोन। ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है, कैसे, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन एक रिजर्व फूड मटेरियल है ह्यूमन बींग्स में, तो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज रिलीज करना,
ग्लूकोज रिलीज होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है। अब दूसरे जो न्यूट्रिएंट है जैसे अमाइनो एसिड है या लैक्टिक एसिड है, उसको लीवर के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लीवर के अंदर जितने भी एडिपोज टिश्यू हैं, फैट को स्टोर करने वाले जो टिश्यू हैं, वो हर फैट को भी, अमाइनो एसिड को भी, ग्लाइकोजन को भी, सबको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। अब जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करती हैं, जो अगेन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है। ये क्या करता है, ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को ड्रॉप करता है। कैसे? ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करवाता है ग्लूकोज का ब्लड से मसल्स में और एडिपोज सेल्स में। एडिपोज सेल्स क्या है, फैट स्टोरिंग सेल्स। ठीक है। जिसकी वजह से लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को लेके और उसको स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये सब कब होगा, जब परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी किसकी, सेल्स के अंदर, ग्लूकोज का अपटेक करने की। ठीक है। अब यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है। ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है मतलब ग्लूकोज टूट रहा है और वो स्टोर हो रहा है। फिर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, ड्रॉप हो गया ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोजन सिंथेसाइज होगा लीवर्स में और मसल्स में, और यहाँ पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन कम हो गया, क्योंकि प्रोटीन को हमें कन्वर्ट नहीं करना ग्लूकोज में, इसलिए उसका ब्रेकडाउन क्या होगा, कम होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स क्या करती हैं, सोमेटोस्टेटिन सिक्रेट करती हैं। सोमेटोस्टेटिन भी हमारा पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है। ये इनहिबिट करता है सिक्रेशन किसका, ग्लूकागन का, ग्लूकागन का और इंसुलिन का। देखो इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन तो ड्रॉप करता है ग्लूकोज के लेवल को। ठीक है। और ग्लूकागन ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। मतलब ग्लूकागन तो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है। दोनों को ही इनहिबिट करता है कौन, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है सिक्रेशन, मोटिलिटी और एब्जॉर्प्शन किसमें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एफ सेल्स। एफ सेल्स क्या करती हैं, पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट करती हैं, जो इनहिबिट करता है पैनक्रेटिक जूस का। जो पैनक्रेटिक जूस एंजाइम्स जो सिक्रेट करते हैं, उसकी सिक्रेशन को रिड्यूस करता है। ठीक है। अब आगे हम पैनक्रेटिक डिसऑर्डर पढ़ते हैं। दो तरह के डिसऑर्डर हैं, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1। ये इंसुलिन डिपेंडिंग है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंसुलिन हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है। इसको जुवलाइन डायबिटीज भी बोला जाता है, जो बच्चों में होती है, यंगर एज में। ठीक है। यंगर एज में होती है ये। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ये, जिसमें बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। दूसरी है डायबिटीज मेलिस्टस टाइप 2। ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, इसलिए इसको NIDDM भी बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिस्टस। ये इसका है, N स्टैंड फॉर नॉन, I स्टैंड फॉर क्या है, नॉन, I स्टैंड फॉर इंसुलिन, D स्टैंड फॉर डिपेंडेंट, D स्टैंड फॉर डायबिटीज, M स्टैंड फॉर मेलिटस। इसको हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी ओल्ड एज में आती है, अबो 20 आती है। ठीक है। इसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स, जो टारगेट सेल्स हैं, वो इंसुलिन के अगेंस्ट कम सेंसिटिव होती हैं और ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता है, मतलब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर नहीं हो पाता। अब लास्ट बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स की एंड देयर हार्मोन्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की या टेस्टिस की। तो हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगी, जो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगी, और FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करेगी। जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो यहाँ पे टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस मेल गोनाड है, उसके अंदर लेडिंग सेल्स होती हैं, उस पे जाके एक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एंड्रोजन हार्मोन होता है, वो सिक्रेट होगा। अब ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को रिलीज करेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर क्या है, जैसे मेल्स में बियर्ड का आना, मुस्टेच का आना, मस्कुलाइन उनकी बॉडी होना, या उनकी वॉइस थिक हो जाना, डीप हो जाना। FSH सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, जिसको नर्सिंग सेल्स भी बोला जाता है मेल के केस में, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म फॉर्म होते हैं। ठीक है। अब जब स्पर्म फॉर्म हो जाते हैं तो एक इनहिबिन हार्मोन भी ये सिक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से वो हाइपोथैलेमस में जाता है और वो हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये भी इनहिबिट हो जाता है, ये भी इनहिबिट हो जाता है, ये भी इनहिबिट हो जाता है, मतलब ये प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है।
ठीक है। तो इनहिबिट करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को, एलएचएल एंड एफएसएच के प्रोडक्शन को। ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल गोनाड्स की। तो फीमेल गोनाड्स में एंटीरियर पिट्यूटरी पे हाइपोथैलेमस क्या सिक्रेट करेगी, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट होगी। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी फीमेल में भी एफएसएच और एलएच सिक्रेट करेगी। एफएसएच जो है फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा। ओवेरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, उस पे एक्ट करेगा। फॉलिकल्स ग्रो करेंगे और वो एस्ट्रोजन हार्मोन फॉर्म करेंगे। एंडोमेट्रियम थिकनिंग का मतलब है यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, 3 मस्कुलर लेयर होती है। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम होती है, जो जैसे ही हमारी ओवा रिलीज होता है तो वो थिक होने लग जाती है कि शायद ओवा फर्टिलाइज होगा और बेबी को उनको अडहेर करना पड़ेगा। तो एंडोमेट्रियम यूट्रस की लाइनिंग है जो थिक होने लग जाएगी एस्ट्रोजन की वजह से। अब यहाँ पे ओवेरीज में जब एलएच एक्ट करेगा तो फॉलिकल्स रप्चर हो जाती हैं, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से ओवा रिलीज होता है। और कॉर्पस लूटियम ये येलोइश स्ट्रक्चर होता है जो प्रोजेस्ट्रोन सिक्रेट करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसको बोला जाता है, जो मेंटेन करता है किसको, यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग को। तो इस तरह से ये हार्मोन एक्ट करते हैं सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। अब है हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ गोनाड्स। गोनाड्स के डिसऑर्डर्स में हम सबसे पहले बात करते हैं गिनाइकोर्डास्टिक नास्ट्रिया के बारे में। ये डेवलपमेंट टिश्यू, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, मेल्स में ब्रेस्ट टिश्यू का होना है हमारे पास। गाइनिकोर्नास्टिया कब होता है, जब मेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है। ऐसा कब होता है, जब एस्ट्रोजन और एंड्रोजन का जो रेशियो है वो गड़बड़ा जाता है। मेल्स के केस में एस्ट्रोजन ज़्यादा सिक्रेट होता है एज कम्पेयर टू एंड्रोजन। फिर हमारा कैस्ट्रेशन होता है जब हम रिमूवल ऑफ टेस्टिस मेल, कैस्ट्रेशन कहलाता है, जिसकी वजह से मेल्स के अंदर एंड्रोजन जो कि टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल कम हो जाता है। फिर है हाइपोगोनाडिज्म, ये डिफेक्ट और इंजरी होती है हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड में और टेस्टिस ओवेरी में, जिसकी वजह से हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है। प्रीकोसियस प्यूबर्टी क्या होती है, प्रीकोसियस प्यूबर्टी ट्रू सेक्सुअल प्रीकोसिटी होती है, मतलब ओवेरीज और टेस्टिस का अर्ली मैचुरेशन होना, मतलब जल्दी मैच्योर हो जाते हैं टाइम पीरियड से।